सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आपल्या द्वारी ये जो सरकार की भूमिका है उस माध्यम से हमारी जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल जी, हमारे जो मीरा भाईंदर के महापालिका आयुक्त है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, राधा विनोद शर्मा जी, और बाकी सब हमारे जो सब रजिस्ट्रार और जो जोशी वाले और तहसीलदार और हमारे टाउन प्लानिंग के लोग यहाँ पे उपस्थित है। सबका यही कहना है कि राज्य शासन के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं दी जाती है वो योजनाएं लोगों तक पहुंचे। साथ ही में मीरा भाईंदर शहर में बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि डिम कन्वेंस अभी तक बहुत सारे बिल्डिंगों का नहीं हो गया। जो पुरानी और जर्जर इमारतें हैं उनको रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं मिलते, क्योंकि उनके पैटर्न क्लियर नहीं रहते। तो कुछ ऐसी चीजें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से जो रुके हुए थे, ऐसे शिविरों के माध्यम से वो अगर टाइटल उनका क्लियर हो जाएगा, उनके नक्शे अगर मंजूर हो जाएंगे, उनके अगर जिलाधिकारी कार्यालय से अगर उनको जो चाहिए वो परमिशन मिल जाएगी, तो मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छा सुंदर शहर बनेगा। डेवलपमेंट जो करनी होती है वो डेवलपमेंट वो लोग कर पाएंगे, और हमारे जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपना खुद का घर मिलेगा। और ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, देखिए मैं लोक प्रतिनिधि शहर का शहर पे लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं इस शहर का नेतृत्व कर रहा हूँ, और नेतृत्व करते करते ये शहर के जो भी सवाल रहते हैं वो सवाल का जवाब देने में मैं बांधी हूँ, क्योंकि पिछले 4 टर्म से भी शहर का विधायक के तौर पे चुन के आया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जो चाहिए वो सेवा देना है, और मैंने सिर्फ एक शिविर नहीं रखने ताकि वो पॉलिटिकल कोई फायदा उससे हो। हर महीने के पहले संडे हम ये शिविर लेंगे, ताकि आज अगर जिसको कोई चांस नहीं मिला या उनके डॉक्यूमेंट्स अगर उसको क्लियर करके नहीं मिले तो अगले महीने में मिलेंगे, अगले महीने में अगर किसी को नहीं मिला तो उसके अगले महीने में मिलेंगे। और उसके बाद में भी महानगर पालिका के स्तर पे हमारे उपनिबंधक रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, और महापालिका प्रशासन के प्रमुख के तौर पे आयुक्त किसी को नियुक्त करेंगे। उन लोगों की एक कमेटी बना के महानगर पालिका में एक जो वार्ड है वो खुला किया जाएगा, ताकि लोगों को हर रोज जो सवाल उनके हैं वो एक ही दिन में वहाँ पे उसके ऊपर उनका न्याय मिलेगा या वो सवाल का जवाब मिलेगा। और शासन ने बहुत ही जो नियम है वो नियम शिथिल किए हैं। बहुत सारे लोगों को उस शिथिल नियम करने के बाद फायदा होगा, क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो उनका हक मांग रहे हैं, हम तो हमारे जेब से उनको कुछ नहीं दे रहे। जो कानून है, और कुछ कानून तो अंग्रेजों को जमाने के कानून है, तो बदलने की जरूरत है। और ये कानून अगर बदल के हमारे गोर गरीब जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों का अगर फायदा होता है और उनका अगर काम होता है, उनकी बिल्डिंग जो जर्जर हो गई है वो अगर डेवलपमेंट अगर उसकी होती है तो निश्चित रूप से हमारा वो कर्तव्य और शासन उनके साथ है। साहब भी यहाँ पे है, और उनको देखिए आज लोगों के हजारों की संख्या में यहाँ जो उपस्थिति है और जिलाधिकारी साहब को पता चला कि ये गंभीर समस्या है, और ये गंभीर समस्या का हल उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जर्जर इमारतें यूएससी की वजह से अगर रीडेवलपमेंट को उनको परमिशन नहीं मिली तो इमारतें गिर सकती है, लोगों के मृत्यु हो सकती है। और इसके पहले ही अगर उनको यूएससी की परमिशन मिल जाए, उनको अगर नक्शे अगर कॉर्पोरेशन सैंक्शन करे तो ये लोगों की जान भी बच सकती है। और निश्चित रूप से हमारा शासन, हमारा प्रशासन जो है लोगों के साथ में। यही कहना है कि जो गलत लोगों के हाथ में रीडेवलपमेंट नहीं जाना चाहिए, जो लोगों को फंसाते हुए लोगों के घर खाली करके देंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी बिल्डिंग बनाने की, मगर एग्रीमेंट बनाएंगे, सोसाइटी की सेक्रेटरी चोरमत को बता के वो लोग रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन करके लोगों को रेंट भी नहीं दे और लोगों को बाहर कर देंगे और भाग जाएंगे। लोगों के आने वाले पैसे से रीडेवलपमेंट करेंगे और बिल्डिंग का काम बीच में छोड़ जाएंगे। इन लोगों के हाथ में वो बिल्डिंग नहीं दो, ऐसा मैंने लोगों को आह्वान किया कि गलत हाथों में अगर वो बिल्डिंग देंगे तो लोग बेचारे बेघर हो जाएंगे। वो उनको उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं हमारी पुरानी धोखाधड़ी बिल्डिंग थी वो अच्छी थी, अब तो ना घर का रहे ना घाट का रहे, इसी परिस्थिति शहर में निर्माण नहीं होनी चाहिए। शहर का लोक का प्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों के ऊपर कोई उपकार नहीं करता हूँ। भले महाराष्ट्र में मंत्री हूँ, मगर मंत्री किसने बना, क्योंकि इस शहर में, ठाणे शहर में मुझे 4 बार विधायक के तौर पे विधानसभा में भेजा, इसलिए मैं राज्य का मंत्री बनता। मैं हर जगह में जहाँ पे मुझे पार्टी की ओर से जाना पड़ता है, जहाँ पे मुझे एकनाथ शिंदे साहब अगर मराठवाड़ा धाराशिव भेजते तो मैं उधर जाता हूँ,
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इधर में जाऊँ, मैं उधर में जाता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं क्या लोगों के ऊपर उपकार नहीं करता हूँ। हाँ, मगर एक बात जरूर है, मैं जिस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, उस शहर के ऊपर मुझे ध्यान देना ही है, वो मेरा कर्तव्य है। हो गया राज्य शासन का अभी जो निर्णय है, राज्य शासन के MSRDC के और उप मुख्यमंत्री जो हमारे एकनाथ शिंदे जी है, उन्होंने निर्णय दे दिया। वो दहिसर टोल नाका हटाने का निर्णय जो है MSRDC के माध्यम से हो गया, वो कभी भी हट सकता है। सिर्फ जो हैवी व्हीकल के लिए टोल नाका है, MSRDC ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो नितिन गडकरी जी उसका खाते के मंत्री है, उनको रिक्वेस्ट की है कि ये टोल नाका यहाँ से हटके वर्सोवा ब्रिज के आगे चला जाए तो अच्छा होगा। उसके लिए मैं भी नितिन गडकरी साहब से मिला है, उन्होंने भी उसके बारे में अतिशय समाधान मेरा करते हुए निश्चित रूप से उसका न्याय देने की भूमिका उनकी है। वो भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे और वो टोल नाका वर्सोवा ब्रिज के आगे जाए। ऐसे कहते हैं, कहावत है कि जो मृत्यु हो गए लोगों की, उनका भी लोणी खाने की कोशिश, यानी मराठी में कहावत मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा तो प्रकार है। BSP योजना में जो लाभार्थी है वो छोड़ते हुए 30 से 40% लोगों ने फोकट में घर हड़पे हैं। पुलिस भी उनकी कार्रवाई उन्होंने की थी और पुलिस का रिपोर्ट भी अभी आ गया है। नगर पालिका ने कोई अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसका भी रिपोर्ट आ गया और राज्य शासन को रिपोर्ट भेजा है। मैंने भी मांग की है कि ओरिजिनल लाभार्थी को घर मिलने चाहिए और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी ओरिजिनल लाभार्थियों को घर देने की कोशिश हम महानगर पालिका के आयुक्त करेंगे। फाइल अगर ऐसी आएगी तो हमारे सहायक नगर रचना जो PM शिंदे है, उनके माध्यम से अगर ऐसी कोई किसी के ऊपर कठिनाई आती है तो कमिश्नर साहब को मैं निर्देश देता हूँ कि ऐसे लेआउट की वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने